वेलकम टू माय चैनल लोकेश बागड़ा न्यू व्लॉग। देखिए त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर के बाहर बाजार। त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में प्रसाद फूल माला चढ़ाएंगे। त्र्यंबकेश्वर महादेव के फूल माला चढ़ाने के लिए ले लिए, माथे पे त्रिशूल भी लगवा लिया है। यहाँ पर आए और ये न लगवाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर। बाहर से लाइन खूब लंबी थी, शाम तक नंबर नहीं आता हमारा, तो इसलिए जाकर हमने भी 200 रुपये का टिकट ले लिया है। अब दर्शन करेंगे, इसमें भी करीब 1 घंटे के आसपास लगेगा। ये देखिए आप लाइन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एंटर कर गए हैं और ये देखिए लंबी लाइन। देखिए दर्शनों के लिए कितनी भयंकर भीड़ हो रही है। ये हम 200 रुपये का टिकट लेकर दर्शनों की लाइन में लगे हुए हैं। फ्री में तो हमारा शाम तक भी नंबर नहीं आता। कौशल भाई, सतीश जी को तो नींद आ रही है, सुरेश भाई को भी नींद आ रही है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर। भाई आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर ये कितना पुराना है। भाई इसकी डिजाइन देखो, और ये है सामने दीपक जलाने के लिए। कितने दिन पहले ये बनाया जा चुका है दीपक लगाने के लिए, और कितनी पुरानी डिजाइन है। भाई आप ये देखिए डिजाइन, और कितना पुराना मंदिर है। भाई आप ये देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितनी भयंकर भीड़ हो रही है। ये मंदिर नंदी जी का है, नंदी जी विराजमान है यहाँ पर। बोल भोलेनाथ भगवान की, नेक्स्ट। राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो। महाकाल भगवान की, जय हो। त्र्यंबकेश्वर भगवान की। हरे हरे महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पूरे काले पत्थर से बना है और इसकी डिजाइन बहुत ही शानदार है। इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की एक साथ पूजा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है, जो बहुत भव्य और शानदार होता है और एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम खड़े हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर गौतम ऋषि और माता अहिल्या तपस्या करते थे ब्रह्मगिरी पर्वत पर। और भी ऋषि थे। एक बार गौतम ऋषि पर गोहत्या का दोष लग गया था, तो उसी दोष का निवारण करने के लिए गौतम ऋषि जी के साथ में और भी ऋषि थे। उन्होंने कहा था कि इस दोष का निवारण करने के लिए गंगा माँ को बुलाना होगा। तब गौतम ऋषि जी ने तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि गंगा यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन गंगा की एक शर्त रखी गई थी कि भगवान शिव इस नगरी में रहेंगे तो ही मैं यहाँ पर आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। शिव जी को ये शर्त स्वीकार हो गई थी और भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी के नाम से है, और गोदावरी इनके बीच में से आती है, इसलिए इस स्थान का नाम त्र्यंबकम पड़ा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1690 में मुगल साम्राज्य के 6वें शासक औरंगजेब ने इस यहाँ पर आक्रमण किया था। शिवलिंग को खंडित करने के साथ साथ यहाँ मंदिर को भी हानि पहुंचाई थी, लेकिन मराठों के द्वारा 1751 में फिर से यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। 1755 से 1785 के बीच में इस मंदिर का जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और उस समय मंदिर में लगभग 18 से 20 लाख रुपए लगे थे। और माना जाता है कि 5 पांडव महाभारत के युद्ध के बाद जो खंडित शिवलिंग था उसके ऊपर मुकुट चढ़ाया गया था, और ऐसा भी माना जाता है कि मराठों के द्वारा ही वो मुकुट लगाया गया है। इस मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक मेन शिवलिंग है जो खंडित रूप से है जिसके ऊपर मुकुट लगाया जाता है। इस मंदिर में प्रधान भगवान भोलेनाथ है। यहाँ पर आसपास में देखने के स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत और अहिल्या घाट भी है। दीवार कितनी मोटी है और कितनी ऊंची बनाई गई है। ब्रह्मगिरी पर्वत वह स्थान है जहां गौतम ऋषि जी ने 12 वर्ष तपस्या करी थी। ब्रह्मगिरी पर्वत पर बहुत ही शानदार नजारा दिखाई देता है। बरसात के दिनों में बहुत कमाल का नजारा दिखाई देता है। गौतम ऋषि ने माँ गंगा को प्रकट किया, जिसे गौतमी गंगा और गोदावरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पर्वत पर है जटा तीर्थ मंदिर, जहां शिव जी ने यहाँ पर
जटा पटककर गोदावरी को प्रकट किया था। जटा तीर्थ मंदिर में भगवान शिव के जटा के निशान आज भी हैं। ब्रह्मगिरि पर्वत पर और भी ऋषियों का तपोस्थल है, जहां आज भी गुफाएं देखी जा सकती है। गौतम ऋषि जी 12 वर्ष तपस्या करे थे, वहां भगवान शिव का मंदिर, और मंदिर के सामने है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जो गोमुख से गंगा की धारा निकलती है, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, उसके सामने ही बना है एक कुंड। उस कुंड में कभी भी पानी कम नहीं होता। ब्रह्मगिरि पर्वत पर चढ़ने के लिए लगभग 900 सीढ़ियां हैं, और 900 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में माँ गोदावरी के उद्गम स्थल पर पहुंचने के लिए ब्रह्मगिरि पर्वत के दूसरी साइड में थोड़ा ढलान पर मंदिर बना हुआ है। और ब्रह्मगिरि पर्वत से बहुत ही कमाल का नजारा दिखाई देता है त्र्यंबकेश्वर नगरी का, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ उसी शिवलिंग में समाये हुए हैं। इस नगरी का बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बरसात के दिनों में ब्रह्मगिरि पर्वत पर बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है, बहुत ही कमाल का नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पर आने के लिए सबसे बेस्ट समय है वो है सितंबर महीने का, क्योंकि यहाँ पर सितंबर महीने में बारिश भी कम होती है और गर्मियों का मौसम भी नहीं रहता और ना सर्दियों का मौसम रहता है। सबसे बेस्ट समय है सितंबर महीने का। उस समय में ब्रह्मगिरि पर्वत और आसपास का नज़ारा पूरा हरा भरा दिखाई देता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और लोकेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।